तो आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था टूबिया के सलाहकार उससे बोलते कि है ना आप ये कंट्री छोड़ के भाग जाओ, हमें आपकी सेफ्टी ज़्यादा प्यारी है। पर ये सुन के बाद में टूबिया बोलती अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ तो यहाँ के लोगों का क्या होगा, इन सिटी का क्या होगा। और बाद में यहाँ पे वो बोलती है ये मेरा किंगडम है और मैं यहाँ की किंग हूँ, तो यहाँ पे जो भी कुछ होगा मैं कभी भी अपने लोगों को और अपने लैंड को है ना छोड़ के नहीं जाऊँगी। और ये कह के बाद में वो पैलेस के बाहर जा रही होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पैलेस के बाहर ऑलरेडी है ना बहुत से नुकसान हो रखा होता है। और बाद में यहाँ पे देखते हैं एक आदमी बोलता है कि ना तुम मेरे सामने से हट जाओ वरना तुम फालतू में मरोगे। हम देखते हैं उसके सामने पूरी आर्मी खड़ी रहती है और बाद में उस आर्मी के बीच से निकलती है टूबिया और बोलती है कि ये सेंटेंस तो है ना मुझे तुम्हें कहना चाहिए, तुम है ना मेरे पैलेस से यहाँ से बाहर निकलो वरना तुम मरोगे। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो टूबिया को देखती है वो आर्मी वो पूरे जोश में आ जाती है कि ना हमारी मैजेस्टी हमारे सामने साथ है। मैं टूबिया को देखते ही बाद में वो ब्लू वाला बंदा बोलता है कि ना ये कितनी इंट्रोवर्टेड बॉडी है, इस बॉडी को अगर फर्नेस में डाला जाए ना तो बिल्कुल है ना बहुत अच्छी पिल बन सकती है। और बाद में वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ ये बहुत रेयर इंट्रोवर्टेड बॉडी है और ना ये बॉडी मैं बहुत दिनों से चाहता हूँ ताकि मैं इसकी पिल बनाऊँ और ना उसके बाद वो मेरी कल्टिवेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं टूबिया चिल्ला के बोलती है तुम लोगों ने ना ह्यूमिलेट किया और है ना हमारी जो अलायंस थी बीच में है ना ये तुमने तोड़ी है, तुम्हें ना इस चीज़ की है ना पनिशमेंट मिलनी चाहिए, डेथ ही तुम्हारी पनिशमेंट है। अलायंस का मतलब होता है सौदा। और यहाँ पे हम देखते हैं टूबिया हमला करने वाली होती है कि उससे पहले उसका एक सर्वेंट आके उसे रोक देता है, मैजेस्टी आप ये नहीं कर सकते। उन दोनों का कल्टीवेशन देख के ये ना मेरे को पता नहीं चल रहा है वो कौन सा वो है ना काफ़ी ना ट्रिवियल मैटर नहीं है, ये ना मामूली कल्टीवेटर नहीं है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को बोलता है कि ना मेरी मैजेस्टी ना वो नेशनल वॉरियर जियोन को जानती है जिंग किंगडम के, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों के लिए ज़्यादा ही अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ है ना हमारे पैलेस से और हमारे निंग किंगडम से। ये सुन के बाद में वो ब्लू वाला बंदा बोलता है कि ना क्या रबिश बात कर रहे हो जियोन, मैंने तो आज तक इसका नाम नहीं सुना है। बाद में हम यहाँ पे देखते वो बूढ़ा आदमी सोचता है उसे याद आता है, वो बोलता है जियोन तुम उसी की बात कर रहे हो ना, वो सफ़ेद बंदा जिसने ना यहाँ पे कैंगनू अकेडमी और डार्क वाल दोनों को है ना प्रोवोक किया हुआ है, दोनों के साथ दुश्मनी कर रखी है। मैंने तो ये भी सुना है कि कैंगनू अकेडमी ने ना मिडल किंगडम से ना यहाँ पे ना वॉरियर्स मंगाए थे उस बच्चे को डील करने के लिए। ये सुन के बाद में ये ब्लू वाला बंदा बोलता है कि ना क्विंगजू के एरिया में केवल ना ग्रेट क्लाउड एम्पायर ही ऐसा किंगडम है जिनके साथ है ना हमें ना लाइटली नहीं ले सकते, उनके साथ मैच नहीं कर सकते। बाकी सारी ये कंट्रीज तो है ना ऐसे ही मैं ना निपट सकता हूँ, यहाँ पे वो हमारे लिए ना केवल कीड़े के समान है जिसे मैं कभी भी कुचल सकता हूँ। बाद में हम यहाँ पे देखते वो है ना वहाँ पे एक पैर ही नीचे दबा के रखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका एक अटैक निकलता है उस पैर से और ये देख लेते हैं वो दोनों बूढ़े आदमी। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बाद में दोनों के दोनों टूबिया को बचाने के लिए ना एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और है ना उस अटैक को झेल रहे होते हैं। देख के बाद में वो ब्लू वाला बंदा बोलता है ये तो इंटरेस्टिंग है। बाद में वो अपने बाजू वाले दो बंदों को बोलता है जाओ इन दोनों को तुम संभालो। ये सुनते बाद में हम देखते हैं वो दोनों के दोनों बंदे ना उन दोनों बूढ़े आदमी के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टूबिया अकेली हो चुकी है और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो दोनों के दोनों बूढ़े सर्वेंट ना उन दोनों के अटैक से बचने में ही है, तो इसलिए वो टूबिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये देख के बाद में वो ब्लू वाला बंदा बोलता है योर मैजेस्टी अभी तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम दूसरों की परवाह करो। और ये सुनते हम बाद में देखते हैं कि टूबिया सीधा उन पे हमला करने लग जाती है और बोलती है कि ना तुझ जैसे स्मेली चोर को तो है ना मैं तेरी लाइफ ले लूंगी। और ये सुन के बाद में वो ब्लू वाला बंदा बोलता है ब्यूटी तुम काफ़ी है ना बेसब्र हो, फिर भी मुझे ये चीज़ तुम्हारी पसंद आई। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो अपना ऑरा रिलीज करता है और यहाँ पे हम देखते हैं वो टूबिया के अटैक को केवल अपने एक हाथ से ही रोक लेता है आराम से। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों की पावर्स है ना एक साथ है ना टकराती है और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं कि टूबिया सीधा ना दूर जाके गिरती है उस पावर के टकराव के कारण। और ये देख के बाद में वो ब्लू वाला बंदा बोलता है मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे लगा था कि ना तुम और ज़्यादा है ना थोड़ा स्ट्रांग रहोगी, चलो मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो अचानक से नोटिस करता है कि ना उसको है ना एक सेंसेशन आती है अंदर। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं कि जियोन वहाँ पे आ चुका है, उसने टूबिया को पकड़ा हुआ होता है और टूबिया जियोन को बोलती है तुम यहाँ पे क्यों आए। और बाद में जियोन बोलता है तुम अभी आराम करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। सुन के बाद में टूबिया जियोन को बोलती है कि जियोन संभल के रहना और जो तुम्हारे सामने जो लोग खड़े हैं ना वो हियान क्लैन से हैं। उनके बाद में जियोन बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये कोई है ना बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। इतनी देर में मिसू आती है और बोलती है कि है ना तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जियोन है ना अभी है ना डिवाइन हार्मनी रोम में ब्रेक थ्रू कर चुका है और उसके हाथ में जो स्वॉर्ड है ना वो मिडल ग्रेड की है, तो इसलिए ना वो आराम से उस बदसूरत लड़के को है ना देख संभाल पाएगा। और ये सुन के बाद में टूबिया उससे पूछती है तुम कौन। और बाद में मिसो बोलती है मैं ना जियोन के बहुत अच्छी दोस्त हूँ और है ना मेरा सरनेम है ना टूबा क्लैन से हूँ, ठीक है ना, तो मेरा नाम मिस हो है। ये सब देख के बाद में वो ब्लू वाला बंदा बोलता है तुम कौन हो मुझे पता नहीं, बट है ना मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि ना तुम मेरे रास्ते से हट जाओ क्योंकि तुम्हारे पीछे जो औरत है ना वो मुझे चाहिए। ये सुन के बाद में जियोन बोलता है तेरी हिम्मत है तो उसे टच करके भी तो दिखा। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट ही जियोन उसके ऊपर है ना हमला कर देता है और उस अटैक को आते हुए देख के बाद में वो ब्लू ग्राइस सोचता है कि ये पावर तो सही में है ना अटैक काफ़ी पावरफुल है।
और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो अपने हाथ से ना कुछ चीज़ें निकालता है और मुझे खुद को समझ नहीं आ रही कि वो क्या चीज़ है, बट यहाँ पे हमें देख के ऐसा लग रहा है कि ना वो एकदम कपड़े की तरह यूज़ हो रहा है। और बाद में हम देखते हैं वो जियोन की तलवार को कैद कर लेता है और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जियोन अचानक से ना गायब हो जाता है उस जगह से और सीधा उसके सामने आता है और बाद में उसे पंच मारने की कोशिश करता है। पर बाद में हम यहाँ पे देखते हैं दोनों ब्लू गाय वाइब भी पंच मारते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं जोर से धमाका होता है उनके ना अटैक के मिलने से। और जैसे ही धुआं हटता है यहाँ पे हम देखते हैं दोनों के दोनों अपने आमने सामने खड़े हुए होते हैं और जियोन के मुंह से खून निकलता है। फिर भी जियोन बाद में अपना वापस से ऑरा यूज करता है और ये देख के ब्लू आई बोलता है कि ना तू काफी रेकलेस है, काफी है ना लापरवाह है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जियोन अपना ना वन डिटर्मिनेशन ब्लो करता है इसी टाइम पर। बाद में उस पावर को देख के ब्लू गाय मनी मन सोच रहा होता है कि ये पावर है ना सीरियसली है ना हार्मोनी रोम से ना कई गुना ऊपर की पावर और कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो वापस से अपनी है ना कपड़ा यूज करता है और है ना जियोन को पूरी तरह से इस बार है ना पैक कर देता है एकदम बॉल में। ये देख के बाद में टूबिया जियोन चिल्लाती है और बाद में मिसो बोलती है कि मुझे नहीं लगता जियोन इतनी आसानी से ना हार जाएगा। उसी टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं वो कपड़े का जो पिंजरा रहता है वो बाद में धीमे धीमे हिलने लगता है और बाद में अचानक से उसके ऊपर ना बहुत से ना जोर से धमाका होता है और यहाँ पे हम देखते हैं उस धमाके के अंदर है ना वो ब्लू गाय भी शामिल होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जियोन है ना उस पिंजरे से आजाद हो चुका है और बाद में ये देख के एक बंदा बोलता है ये डिवाइन हार्मोनी रोम के वाले बंदे ने ना 10,000 लॉ रोम के बंदे को कैसे हरा दिया। बाद में आई पैच वाला बंदा बोलता है यहाँ पे इतनी ज्यादा किलिंग इंस्टिंक्ट क्या है, इस बंदे का ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन उसके पास जा रहा होता है और बाद में हम देखते हैं ये वो बंदा बोलता है मुझे छोड़ दो, मैं हीरो बस पर यहाँ स्पेयर मी पर है ना। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन उसे बख्शता नहीं और सीधा काट देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो तो टपक चुका है पर बाद में बंदे बोल रहे हैं कि डिवाइन हार्मोनी रोम के बंदे ने ना 10th रोम के बंदे को मार दिया। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन अपनी तलवार उठा के बोलता है जो भी बंदा है ना मेरे लोगों को है ना छूने की हिम्मत करेगा उसका भी यही हाल होगा। उनके बाद में हम देखते हैं बाकी के बंदे बोलते हैं हम हिम्मत नहीं करेंगे, हम हिम्मत नहीं करेंगे इससे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन के नाम पे ना लोग चिल्ला रहे होते हैं जियोन की आर्मी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो बूढ़ा आदमी सोच रहा है कि ना मिडल किंगडम के अंदर भी है ना एकदम अनकॉमन रहता है कि डिवाइन हार्मोनी रोम का बंदा है ना 10,000 लोग के बंदे को हरा सके, वो भी थियरी के। और है ना केवल टॉप 10 बंदे ही कर पाते हैं डीमन लिस्ट के। और इसका मतलब कि जियोन भी है ना ऑलरेडी ना टॉप 10 की लिस्ट में अंदर आ सकता है वो डीमन लिस्ट में। और अगर ये बात है तो फिर तो हमें ना अब मैं कोई भी एक्शन लूंगा तो है ना फिर हमारा काम और भी मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे एक अच्छा खासा फर्नेस हाथ से जा रहा है हमारे क्लैन डिपेंड रखी है कि उसके और है ना उसकी कंट्री की वेल्थ से है ना वो और ग्रो करेगी। शिट इस जियोन की वजह से सब है ना बेकार हो रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं जियोन टूबिया के पास जाता है और बोलता है कि उस दिन के बाद से तुमने काफी अपना वजन लूज कर दिया। और बाद में यहाँ पे टूबिया वो हंसते हुए बोलती है तुमने मुझे वापस से बचाया। और ये सुन के बाद में जियोन बोलता है वो तो है बट है ना एम्बेरसिंग है अगर तुम्हें इतना सामने बोलोगी तो। एम्बेरसिंग का मतलब शर्म आना। और ये सुन के बाद में टूबिया बोलती टेंशन मत लो, अभी जब तक है ना ये मैटर सॉल्व नहीं होता तब तक मैं तुम्हें अच्छी तरह से ही ट्रीट करूंगी और अच्छे से व्यवहार करूंगी तुमसे। और ये सुन के बाद में जियोन बोलते हैं मेरा ये मतलब नहीं था। और टूबिया बोलते टेंशन मतलब मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, तुम्हारा हमेशा ही वेलकम है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं मिशो उन दोनों को घूर रही है। देख के मिशो बोलती है कि ना तुम दोनों रुक जाओ और ना ये टाइम है ना बकवास करने का नहीं है। वहाँ पे देखो वो दोनों के दोनों ग्रैंडपास है ना अभी भी ना फाइटिंग कर रहे हैं, वो भी है ना बहुत मुश्किल से। और यहाँ पे बाद में टूबिया वो चीज़ देखती है और वो बोलती है मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रैंडपास दोनों के दोनों लड़ रहे होते हैं उन दोनों से और उन्हें हार्ड टाइम हो रहा है। ये देख के बाद में जियोन बोलता है मैं उन्हें हेल्प करने जाता हूँ यहाँ पे। और ये बाद में टूबिया बोलती है संभल कर। और यहाँ पे हम देखते हैं बाद में जियोन अपनी ना तलवार को वापस से समन कर लेता है। और फिर जैसे ही जियोन वहाँ पे जा ही रहा होता है कि उसको कुछ महसूस होता है कि ना कोई तो कुछ तो गड़बड़ है। बाद में जियोन नोटिस करता है और यहाँ पे हम देखते हैं बाद में जियोन बोलता है वहाँ उस तरफ से आ रहा है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो और कोई नहीं वो बूढ़ा आदमी रहता है। हमने वो जियोन को बोलता है मेरा नाम जेंगी और मैं इस कंट्री में आया हूँ तो मैं खाली हाथ तो नहीं जाने वाला हूँ, तो इसलिए आज तुझे मरना होगा जियोन। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो एक मिरर जैसी चीज से ना एक है ना अटैक करता है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जियोन अपनी तलवार उसके अटैक के बीच में लाता है और बाद में वो जैसे ही दोनों अटैक मिक्स होते हैं ना तो यहाँ पे हम देखते हैं जोर से धमाका होता है। उस धमाके के धुएं से बाद में वो बूढ़ा आदमी पहले ही ऊपर उछल जाता है और बाद में वो सीधा वो है ना मिरर ना जियोन की तरफ रखता है और वो बोलते हैं छोटा चोर आज तो तुझे मरना ही होगा। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोन उस अटैक को आते हुए देख लेता है और है ना सीधा 2 फिंगर से ना एक है ना लेजर लाइट छोड़ता है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो लेजर जाके है ना उस मिरर को लगती है और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो मिरर सीधा ही फट जाता है वहीं पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी को तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ बट बाद में वो आदमी है ना उस मिरर को देख के रोने लगता है मेरा मिरर। और ये देख के बाद में जियोन उससे बोलता है कि अब तुम्हारे पास कौन सी चाल है तो चल लो वरना अभी मैं तुम्हें ना स्पेयर नहीं करने वाला हूँ। अब ये सुन के बाद में वो बूढ़ा आदमी बोलता है लिटिल बादशाह रुक जा, मैं तेरे कॉर्प्स को ना 1000 टुकड़े करूंगा। कॉर्प्स का मतलब होता है लाश। और उतनी देर में हम यहाँ पे देखते हैं जोर से ना साइड से एक आवाज आने लगती है और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं उस आवाज को सुन के ना जियोन देखता है कि ना वहाँ पे ना एक आर्मी आ चुकी है। उस आर्मी को देख के बाद में वो बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ना पक्का ये वही सोल्जर्स होंगे जो है ना निंग किंगडम को तबाह करना चाहते हैं, रुक जा अब तो तेरे निंग किंगडम डूम में तबाह होके रहेगा। यहाँ पे बाद में वो रेनबो फ्लैग्स भी दिखा रहे हैं।
बाद में हम देखते हैं उसके बाजू में एक बंदा आके बोलता है सीनियर नहीं वो फ्लैग देखो वो, और ये सुन के बाद में सीनियर समझ नहीं पाता और बाद में वो बोलता है मुझे लगा नहीं था कि ना रिंग किंगडम की आर्मी भी यहाँ पे आने वाली है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आर्मी और किसी की नहीं, वो 9th प्रिंसेस की आर्मी होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 9th प्रिंसेस उसे लीड करती हुई आ रही होती है। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया। मुझे पता है कि मैं थोड़ा लेट एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, बट क्या करूँ, ये पे थोड़ा ना वेरिफिकेशन होने में टाइम लग गया, वरना मैं ना आधे घंटे पहले ही अपलोड कर लेता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका सपोर्ट पक्का दीजिए और कमेंट सेक्शन को फाड़ दीजिए।